वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको महालक्ष्मी का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास में महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से महालक्ष्मी सदैव साथ बना रहते हैं। इसके साथ ही व्रत करने वाले को सुख सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महालक्ष्मी व्रत में गजा यानी हाथी पर बैठकर महालक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। राधाष्टमी के दिन से शुरू होने वाले इस व्रत को पितृपक्ष की अष्टमी के दिन पारण किया जाता है। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी माना गया है। महालक्ष्मी व्रत के दिन हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा और व्रत कथा पढ़ने और सुनने में महालक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। महालक्ष्मी व्रत में व्रत कथा को जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए, वरना यह व्रत अधूरा माना जाता है। अभी जानिए महालक्ष्मी का व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर पर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उबले थपाती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह महालक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब महालक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगे तो घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उबले थपाने के लिए आए तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गए कि ये विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी की व्रत कथा करना है। 16वें दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहा अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से माँ लक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। महालक्ष्मी व्रत का समापन आज 10 सितंबर का दिन गुरुवार को हो रहा है। महालक्ष्मी के सौराया व्रत का प्रारंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है, जिसकी समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इस वर्ष 16 दिन को महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ 25 अगस्त से हुआ था। इस दिन महालक्ष्मी का व्रत करना तथा विधिपूर्वक करने से व्यक्ति सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। वैसे तो लोग 16 दिन लगातार व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और अंतिम दिन व्रत रखते हैं। अभी जान लेते हैं महालक्ष्मी व्रत का पूजा मुहूर्त। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर की रात में 9:45 पर लेके जो गुरुवार की रात्रि 10:47 तक रहेगी। ऐसे में महालक्ष्मी व्रत गुरुवार को रखा जाएगा। अभी जानिए महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी के इस व्रत को 16 दिन तक रखना संभव न हो तो व्यक्ति को पहले दिन, 8वें दिन और अंतिम दिन को व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने से धन संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, संतान आदि की प्राप्ति होती है। नौकरी या बिजनेस में भी तरक्की मिलती है। अभी जानिए महालक्ष्मी व्रत एवं पूजा विधि। अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्मूल होकर महालक्ष्मी व्रत का विधिपूर्वक उद्यापन करें।
पहले दिन हाथ में बांधे गए 16 गांठ वाले रक्षा सूत्रों को खोलकर नदी या सरोवर में विसर्जन कर दें। पूजा मुहूर्त में महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें और उनके अक्षत, धूबा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई, चंदन, पत्र, माला, सफ़ेद कमल या कोई भी कमल का फूल अर्पित कर पूजा करें। फिर लक्ष्मी जी को सफ़ेद बर्फ़ी या किशमिश का भोग लगाएं। उसके बाद महालक्ष्मी की व्रत की कथा सुनें। मंत्र जाप के बाद महालक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद अपनी मनोकामना प्रकट करें। फिर प्रसाद परिजनों में वितरित कर दें। अंत में विधिपूर्वक माता महालक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन कर व्रत को पूर्ण करें। ये था महालक्ष्मी का व्रत कथा, पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व के बारे में जानकारी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।